दर्दनाक माजी, अच्छा माजी भी हो सकता है, माजी अच्छा हो और फिर इसके बाद कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया हो। आपने खुद भी सोचा है, कार्डों ने भी यही मशवरा दिया है कि फोकस हो जाओ, दिमाग को इधर से निकालो। कोई एक्टिविटी आपके पास आ गई है जिसकी वजह से आपका जहन इस मायूसी से निकल गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूँगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं, और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती हैं। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शोहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है।
वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है, तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी। और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप?
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, गौर से देखें मेरी रीडिंग को और उसका मज़ा लें रीडिंग का ये हफ्ता। और इस हफ्ते में कोई रुकावट, इस हफ्ते में की रुकावट की बेस और ये पास्ट और ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, आपके दोस्तों की फीलिंग, आपकी अपनी उम्मीदें और ये कुछ अल्टीमेट वीकेंड। तो विर्गो, मेरी रीडिंग को गौर से देखें और गौर से मेरे सवालों के जो जवाब दे रहा हूँ उसको गौर से देखें। फैसला आप नहीं करना होता है, मैं आपको रीडिंग दे सकता हूँ, अपने कार्ड का जो है ना बैकग्राउंड दे सकता हूँ तक आप अच्छा फैसला कर सकें अपने लिए ज़िंदगी में। ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है इस हफ्ते में। पेज ऑफ कप्स का मकसद है कि आप कहीं ना कहीं फोकस होना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग को फंसाना चाहते हो, रोकना चाहते हो। कप का मकसद इमोशनली कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पे आप अपने आप को रोकना चाहते हो, इमोशनली कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि मेरा दिम और इस रोकना चाहते हो का मकसद ये है कि इस वक्त आपका जहन भटका हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ों में भटका हुआ है, मुख्तलिफ परेशानियों में भटका हुआ है। अब हम वो देखेंगे कि वो परेशानियां क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से भटके हुए हैं और आप अपने आप को फोकस करना चाहते हैं। और वो परेशानी है ये वाला कार्ड, पास्ट। आपका माजी, दर्दनाक माजी, अच्छा माजी भी हो सकता है, माजी अच्छा हो और फिर इसके बाद कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया हो। तो ये जो ब्रेकअप है ये आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और ये बता रहा है कि आप इससे निकलना चाहते हो, अपने आप को फोकस करना चाहते हो। मुश्किल काम है। पिछले हफ्ते जो मैंने इंट्रो दिया था वो इसी वजह से दिया था कि इससे निकलो। अपने पास्ट में रहोगे तो आप समझो कि अपने ज़ख्म दोबारा ताज़ा कर रहे होते हो। तो आप, हर आदमी नहीं निकल पाता। मैंने कमेंट भी पढ़ा था, उस कमेंट में वो कहा था कि कोई नहीं निकल पाता। निकल पाता है लेकिन हर आदमी नहीं निकल पाता। और जो नहीं निकल पाते वो खुद नहीं निकल पाते, यानी खुद ब खुद निकलोगे नहीं, आपको खुद को निकालना होता है। और आप खुद नहीं निकलना चाहें तो कोई भी नहीं निकाल सकता आपको, कोई भी आपको नहीं रास्ता बता सकता, कोई भी आपको आगे नहीं कर सकता, आपको खुद निकलना होता है। तो आप अगर खुद निकलेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, नहीं निकलोगे तो आप फंसे रहोगे। बहरहाल इस हफ्ते आपका फोकस है कि मैं कहीं एक जगह पे रुक जाऊं, आपका जो जहन भटका हुआ है इससे मैं निकलूं और माजी से निकलूं, क्योंकि माजी आपके पैरों में बेड़ी बन जाता है, जंजीर बन जाता है, वो आपको आगे चलने नहीं देता, आपके सफ़र में रुकावट बन जाता है। तो यहाँ पर मुझे आपके पास रुकावट नज़र आ रही है। ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इसका मकसद है इंतज़ार। 2 का मकसद बैलेंस करना भी होता है, मगर किसी का इंतज़ार। तो उस इंतज़ार में आप काफ़ी अर्से तक रहे कि शायद वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। वापस नहीं आया तो आपने सोचा यार अब फोकस हो जाओ, अपने दिमाग को इधर से निकालो। आपने खुद भी सोचा है, कार्डों ने भी यही मशवरा दिया है कि फोकस हो जाओ, दिमाग को इधर से निकालो। और ये रुकावट बन रहा है आपके पास। ये पास का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, किसी इश्यू को, किसी कहानी को ख़त्म करने का कार्ड है, दफन करने का कार्ड है। और पास में हर्मिट ये अपना काम कर चुका कि कोई चीज़, कोई इश्यू इसने दफन कर दिया। अब वो जो दफन इश्यू है वो आपको तंग कर रहा है, वो आपको इस वक्त आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपको बार बार याद आ रहा है। ब्लास्ट है ये। अब इस ब्लास्ट से निकलने की कोशिश करो। ओके जी, ऊपर वाला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये संभलने शुरू हो गए हैं, आप संभल रहे हैं। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड। इसमें आप संभल रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। और जब आप संभल रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, तो उस वक्त आप न चाहते हुए अपने आप को संभाल रहे हैं। ये पत्थरों पे बैठा हुआ है किंग। किंग के पास एक किंगडम होता है, वो किंगडम नहीं है, पत्थरों पे बैठा हुआ है और अपने आप को रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, चेंज का कार्ड है। और चेंज का कार्ड आपके पास आ चुका है प्रेजेंट में।
अच्छी बात है, आ जाए। अब ये देखिएगा, एस ऑफ वांड्स का कार्ड, कोई एक्टिविटी आपके पास आ गई है जिसकी वजह से आपका जहन इस मायूसी से निकल गया है। कोई काम आपके पास आ गया है जिसकी वजह से आपका जहन इस मायूसी से निकल चुका है। आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो और बेहतर हो रहे हो, तो बेहतरी की तरफ आप आराम से पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। और ये न्यू बिगनिंग है। वैसे ये कारोबार की बिगनिंग होती है, काम की बिगनिंग होती है, तो ये चीज़ बेहतर आपके पास हो जाएगी। ये चीज़ आपके पास बेहतरी के लिए आ रही है, आपका जहन बांटने के लिए आ रही है, तो आपका जहन बट रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके पास। ये देखिएगा कार्ड, ये फीलिंग्स की लाइन है पूरी। ये फीलिंग आपकी है जिसमें आप अपने आप को देख रहे हो कि आप एक कम्पिटिटिव इंसान हो, मुकाबला करने वाले इंसान हो, मुकाबला करके चीज़ों को हासिल करने वाले इंसान हो। तो कंपटीशन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है और उस कंपटीशन से को आप विन कर जाते हो, उसको जीत जाते हो। जितनी भी मुखालफतें हों, जितनी भी परेशानियाँ हों, आप उसमें जीत जाते हो। ये आपकी अंदर की अपनी फीलिंग है, और ये अंदर की जो अपनी फीलिंग है, इस फीलिंग से आप अपने आप को और ताकतवर करते हो। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये अच्छी है। ये बता रहे हैं कि आप लेने देने में बहुत अच्छे हो, आप हेल्प करते रहते हो, आप चीज़ें हासिल करते रहते हो, चीज़ें आपको मिलती जुलती हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी जो अपनी फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कम्पिटिटिव कहा है, यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, और ये भी यही बात कर रहा है कि आप विक्ट्री हासिल कर लेते हो थ्रू एडवर्सिटी, मेहनत करके, अप्स एंड डाउन्स देख के, परेशानियों को पार करके। और आपके अंदर ये पावर होती है कि आप कभी भी तैयार रहते हो, कोई रुकावट आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये पावर यहाँ पर भी है, ये पावर यहाँ पर भी है। ये आपके जहन में बात बैठी हुई है। इसको ना मैं पॉजिटिव कहूँगा ना नेगेटिव कहूँगा, ये एक अच्छा कार्ड है, ये बेहतर कार्ड है जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है। ये जगह शायद कार्ड की चेंज हो गई है, ये कार्ड यहाँ पे आना चाहिए था, ये कार्ड यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी है, ये कार्ड जो ऊपर वाला है ये अच्छा नहीं है। ये छोटे से फियर का कार्ड है। कुछ भी हो जाओ, जितने भी मजबूत होता हो, जितने भी चीज़ें होते हो, जो आशिक लोग होते हैं, जिनके पास ये वाली बात होती है, जिनके पास एक दर्दनाक माजी होता है, उस माजी के साथ वो फियर भी लेके घूम रहे होते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके पास एक फियर है, और वो फियर अच्छा नहीं। इस फियर को मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, खुद निकालते हैं आप। इसको आप खुद ही ख़त्म कर सकते हैं, खुद ही निकाल सकते हैं, खुद ही बेहतर कर सकते हैं। तो इस फियर को आपको बेहतर करना होगा। आप बेहतर करो, चीज़ें आपके पास वैसे ही अच्छी हो जाएगी। ओके जी विर्गो, बहुत अच्छी रीडिंग है, ज़बरदस्त रीडिंग है, आपके काम आएगी। मैं कुछ कमेंट्स आपके पढ़ूं, फिर इसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा कि आपकी अगर कोई 3 सवाल करेंगे तो। ये हैं शायद परवीन, इंशाल्लाह ये सब हो जाए मेरी लाइफ में। सेम सिचुएशन है मेरी, बैंक लोन है और सब सही है। एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोची हूँ। इंशाल्लाह प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुश्किल मेरी आसान हो जाए। 3 विश हैं मेरी सर, प्लीज़ दुआ करें, दुआ की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह परवीन आपकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अभी भी आप 3 सवाल कर सकती हैं, अभी थोड़ी देर में मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा, उसको भी देखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें आप, मैं इसको हम ना एनर्जी रीडिंग कहते हैं। टैरो कार्ड्स होता है ना, ये एनर्जी होते हैं। ये मुख्तलिफ कार्ड्स की जो एनर्जी है ये मैं आपको डिलीवर कर रहा होता हूँ और आपके ज़ोडियाक के मुताबिक कर रहा होता हूँ। जब आप आते हैं तो मैं आपकी रीडिंग, आपकी जो वाइब्स देख के उसको कर रहा होता हूँ, बल्कि वो वाइब्स खुद मौजूद होती हैं क्योंकि ये कार्ड आप खुद निकाल रहे होते हैं। तो जब आप मुझे दुआ करते हो ना, जब आप मुझे इनकरेज करते हो, तो आप समझो कि मुझे फीस मिल जाती है, मुझे एनर्जी मिल जाती है, और ये एनर्जी मेरे अंदर बहुत पावर, बहुत ताकत, बहुत हौसला पैदा करती है। और जितना आप हौसला देते हो उतना मेरे लिए अच्छा होता है, और मैं और ज़्यादा खुल के आपसे बात करता हूँ, और ज़्यादा खुल के मैं आपकी अच्छी रीडिंग करता हूँ। तो ये हौसला मुझे चाहिए होता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कहा
मुझे हौसला दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। ये कौन है? ये अनीस ज़हरा हैं। और फिर ये अब्दुल गनी, इंशाल्लाह पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। गनी, आपका नाम ही गनी है, कैसे नहीं आएगा पैसा आपके पास? आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू यूनिवर्स। ये ज़हरा हैं और ज़हरा बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी रीडिंग है। इनका नाम नहीं पढ़ा जा रहा, नाम लिखा करें। इंशाल्लाह ग्रेट रीडिंग, ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। ये हैं और ये हैं सारा। यह लिखिए अस्सलाम वालेकुम सर, इंशाल्लाह आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू। ये परवीन है ये भी, और ऊपर उनका जो आईडी है वो कुछ और लिखा हुआ था। इंशाल्लाह अल्लाह करे बस अल्लाह पाक रहमत फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह करे सब कुछ सब अच्छा हो जाए इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही होगा। प्लीज़ दुआ में याद रखें, बहुत दुआएं आपके लिए। ये जाहिद भट्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे दिल और बहुत सारी मुस्कुराहटें भेजी हैं, मुझे मिल गई। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आई हैव कार टेस्ट ऑन 3rd March सर, आई वाना पास माई टेस्ट, डू दुआ फॉर मी। बिल्कुल आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे और वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम नहीं लिखते आप लोग, मुझे बहुत मज़ा नहीं आता फिर। जज़ाकल्लाह विरगो। सर मेरी विश इंशाल्लाह पूरी होगी, बिल्कुल होगी एंड ट्रू होगी। थैंक यू, नाइस रीडिंग, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ अपना नाम लिखने में आप लोगों को पता नहीं क्या मुसीबत होती है यार, क्यों नहीं लिखते नाम अपना? नाम लिखा करें, सिटी लिखा करें, कंट्री लिखा करें, कितना मज़ा आता है। कैसे आपकी वाइब्स मुझे मिलती हैं, फिर उसी हिसाब से फिर आपको जवाब भी मिलता है। 90% रेजोनेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर ग्रेजुअली। और ये कौन है? मुनिस हैं और भी बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। आई एम इंडियन, मैं आपकी रीडिंग का इंतज़ार करती हूँ और आप मुझे अपना नाम नहीं लिखती, नाम लिखा करो बेटा। ये है इरफाना असलम। इंशाल्लाह ये सब हो जाए, मेरे काम के लिए इंतज़ाम हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। और नाम को ये लिखा है, ये इरफाना असलम ही लिखा है, वालदा का नाम भी लिखा हुआ है इन्होंने। और 100% रीडिंग है, एक्सपीरियंस पर्सन मेरे लिए लिखा है शायद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कार्ड रीडिंग। आपकी रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे, मेरे मनपसंद जॉब मिली है, कल से ज्वाइनिंग है, दुआ करें कि मैं सेटल हो जाऊं। यातीन बुशरा बेटा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और अगर मनपसंद जॉब मिल गई है तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। अब दिल लगा कर करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। आई नीड योर अपॉइंटमेंट, मेरा स्टार विडगो है इफ्तिगार हुसैन। इफ्तिगार मेरा नंबर चल रहा है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 100% राइट लिखा है किसी ने। चाचा इतना स्लो बोलेंगे तो रात से सुबह हो जाएगी, प्लीज़ थोड़ा फास्ट। बेटा मैं तो फास्ट नहीं, आप अपने इसको यूट्यूब को थोड़ा सा फास्ट करके देख लिया करो। मेरा जो टेम्पो है मैं उसी में ही बोलूँगा, वो मैं कैसे बदल सकता हूँ। वैसे भी तो सुबह नहीं होगी बेटा, टोटल 15 से 20 मिनट की रीडिंग होती है, ज़्यादा 25 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। सर बैकग्राउंड म्यूज़िक, यार बैकग्राउंड म्यूज़िक एडिटर्स आप ज़रा कंट्रोल करें, इसकी बहुत शिकायत आ रही है। हम्बल रिक्वेस्ट किसी ने की है। तो मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लिए। अब मैं आपके निकालूंगा 3 सवालों के जवाब, तो आप अपने 3 सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। 3 सवालों के जवाब, पहला सवाल का जवाब, दूसरा सवाल का जवाब और ये तीसरा सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा, आप रीजनरेट हो जाएंगे, आप अच्छे से कर लेंगे। डेथ कार्ड है, लोग इसको नोस पढ़ते हैं, मैं इसको यस पढ़ता हूँ, तो यस आपका काम हो जाएगा। दूसरा सवाल का जवाब आई एम सॉरी, नो, आपका काम नहीं हो सकता, आपका दिल टूट सकता है, कोई मोहब्बत के मामले में या धोखे के मामले में, कुछ भी हो सकता है। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, इसको भी मैं यस पढ़ता हूँ, लेकिन आप पुरानी प्रॉब्लम्स पहले ख़त्म करें, इसके बाद आपको यस मिलेगा। इंशाल्लाह आपका काम भी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।